नहीं है, टाइटिंग पे हूँ यार। के पास गई थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था और रश था। जल्दी निकलने की मैंने, तो हम काउंटर पे बिल बना लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवलीन व्लॉग्स। आज के व्लॉग में कंटेंट कुछ खास नहीं है। आज का कंटेंट कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आज जर्नल चीज़ें करूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जर्नल डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो ब्रश मैंने कर लिया हुआ है। अब ब्रश करने के बाद ना मैं यूजली नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी मुझे चाहिए होता है। तो फिर क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया, तो मेरा वेट थोड़ा अच्छे से तो हो नहीं सकता, मुझसे हो नहीं पा रहा। अच्छे से लूज़ हो जाए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 किलो 2 महीने में लूज़ हो जाए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो चलिए मैं पहले आप नींबू पानी पीती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे नींबू जो है, मम्मा ने यहाँ पे नींबू लगाए हुए हैं। तो नींबू यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं, तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे उन्होंने बड़ा कुछ ही लगाया है। मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि मैं एक्चुअली यहाँ अपनी मम्मा, मतलब जो मेरे मम्मा पापा हैं, जो मैं अपने मायके में आई हूँ, ससुराल में नहीं हूँ, तो उनके ये जो गार्डन में ये नींबू लगाया हुआ है उन्होंने। ये देख सकते हैं आप। वैसे उन्होंने लगाया क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने गार्डन पे ये भी लगाया है, पर ये नींबू नहीं है, ये वो ऑरेंज है शायद, क्योंकि इनको पील ऑफ करो तो बीच से ये वो ऑरेंज ही निकलता है। ना ये खाने लायक होता है और ना ही, बस जस्ट फॉर डेकोरेशन। शायद ऐसी गार्डन की डेकोरेशन के लिए लगाया। ये लगाया है उन्होंने, ये लगाया है। मुझे तुलसी भी चाहिए होती है और ये यहाँ पे उन्होंने तुलसी लगाई है। जब मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था तो तुलसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव बड़ी ज़्यादा थी और कहीं से भी कोई किसी के घर नहीं जा रहा था। तो मुझे सब ने सजेस्ट किया था कि तुलसी का काढ़ा पियो, क्योंकि तब मुझे कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं थी प्रेगनेंसी में, तो काढ़े वाड़े से ही काम चलाना था। तो तब ये तुलसी का पौधा कहीं से ला के यहाँ पे लगाया था। अब तो देखिए आप, छोटा सा था, कितना बड़ा हो चुका है। बट मैं सबसे पहले एक नींबू यहाँ से, ये पका हुआ है तो इसको मैं तोड़ लूँगी। ये मैंने नींबू ले लिया, आप देख सकते हैं। और मैं तुलसी के 2 पत्ते ले लूँगी, क्योंकि ये भी हमारे वेट लॉस में, सुना मैंने, मदद करते हैं। तो मम्मा ने और कुछ खास नहीं लगाया है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और लगाई है जो खाने लायक होती है, मतलब खाने में हम यूज़ करते हैं। ये है रेड चिल्ली, ग्रीन की जगह रेड पैदा हो रही है, आप देख सकते हैं। वो भी इन्होंने लगाई है। इसको क्रॉस करके यहाँ पे ये भी इन्होंने, यहाँ भी, हाँ अरे यहाँ पे तो ग्रीन चिल्ली भी है, ग्रीन भी है इस पौधे में, और रेड चिल्लीज भी हैं। तो चलिए अब मैंने ये ले लिया है 2 तुलसी के पत्ते और साथ में 1 नींबू। इसका मैं बनाऊंगी नींबू का पानी और इसमें डालूंगी 2 ये पत्ते। तो फिर देखते हैं हम मेरा जो ड्रिंक है वो कैसा बनता है और उसको मैंने पीना है। पर मैं पानी थोड़ा गर्म करके लेती हूँ, मैं थोड़ा पानी उसमें ठंडा नहीं डालती। तो चलिए फिर बनाते हैं ये। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ। कैमरे को मुझे इसके ऐसे किसी सहारे रखना पड़ रहा है। तो मैं इसमें दूँगी गर्म पानी, और गर्म पानी में मैं डालूँगी नींबू और तुलसी के पत्ते, वो मैं ड्रिंक पीऊँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये पानी मैंने थोड़ा गर्म कर दिया। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होगा, पर चलिए जितना भी हुआ। ये पानी मैंने डाल दिया है, पूरा ही डाल देती हूँ यार, 1 ड्रॉप भी पानी मैंने डाल लिया। अब मैं इस नींबू को कट करती हूँ और मैं आधा ही नींबू डालूँगी, क्योंकि इसमें रस बहुत ज़्यादा है। और ये जो 2 तुलसी के पत्ते लिए थे इसको मैं धो लेती हूँ। मैंने इसको धोया नहीं है, तो फिर मैं इसको पानी के बीच में डालूँगी। अब मैंने इसको ये धो लिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा नाइफ के साथ ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। ये मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा क्या है, इसमें मैंने डाला है नींबू, गर्म पानी और तुलसी के पत्ते। तो गाइस ये मेरा ड्रिंक बन गया है और मैं अब ये पानी पीने जा रही हूँ। तो फिर
उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी करना है, पर ब्रेकफास्ट में करूंगी अप्रॉक्सीमेटली इसको पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद जो है मैं वो ब्रेकफास्ट करूंगी। तो क्योंकि और मैं ब्रेकफास्ट में क्या लूँगी, वैसे तो यूजली मैं मूसली ले लेती हूँ आजकल, और आपको मैंने जैसे एक वीडियो में भी बताया था कि मैं व्हीट फ्लेक्स लेती हूँ, तो वो या मूसली या व्हीट फ्लेक्स लेती हूँ, तो ज़्यादा मैं व्हीट फ्लेक्स ही लेती हूँ जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रू एलिमेंट्स के हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो है वो सेकंड व्लॉग होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो मैं आप वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में आज मुझे कुछ मूसली खाने का मन नहीं है, और मूसली एक्चुअली सही बोलो तो यहाँ पे है भी नहीं, कोई मूसली खाते नहीं है यहाँ पे, अब मुझे मंगवानी पड़ेगी, तो मुझे थोड़ा लंबा काम लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लूँ, वैसे वो भी हेल्दी होती है, तो मैं आज ब्रेड ऑमलेट ले लूँगी। मुझे चाय तो पीनी है, मैं बिना चीनी के चाय पीती हूँ, तो मैं साथ में ब्रेड ऑमलेट ले लूँगी, 2 ब्रेड स्लाइसिस के साथ एक ऑमलेट लूँगी, यॉक वाले को बाहर निकाल के। तो मैं ये पी लेती हूँ, फिर पी के मैं आपको ब्रेकफास्ट का बताती हूँ। तो लीजिए गाइस, अब मैं अपनी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं पानी पिए हुए, वो अपने जो ड्रिंक मैंने आपको बताया था कि मैं जो पी रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी ऑमलेट और साथ में ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड लूँगी और चाय लूँगी। चाय अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें इस बाउल में मैंने ये गलती से 2 यॉक गिर गए, एक को मैं बाहर निकालूंगी। इसमें मैंने थोड़ी ग्रीन चिल्ली जो कि बाहर लगी थी वहाँ से ला के इसमें काट के डाली है, इसमें मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा, और इसको अच्छे से इसके साथ में करूँगी। तो पहले मैं एक यॉक निकाल देती हूँ, फिर मैं उसके बाद करूँगी, और मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने ये यहाँ एक पैन भी रख दिया ऑमलेट के लिए, और साथ में मैंने इसमें चाय के जो मतलब इसमें मैंने अदरक डाल दी है, इसमें मैंने अदरक और साथ पे इलायची और सौंफ और चीनी नहीं डाली मैंने इसमें, और पत्ती डाल दी है। इसको मैं अच्छे से वो होने दूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी। तो तब तक मैं ये ऑमलेट को अच्छे से बीट कर लेती हूँ, बीट करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं इसका एक जो यॉक है मैंने आपको बताया था, वो मैं इसको बाहर फेंक देती हूँ। तो गाइस मैंने इसके यॉक को इसको निकाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। मैंने कहीं से सुना था अगर आपको अंडा जो है थोड़ा सा फ्लफी बनाना है, तो आप उसको उसमें थोड़ा सा दूध डाल मैंने 1 स्पून या 2 स्पून, एक्चुअली मैंने कहीं से सुना नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया था कि अगर आप एग में वो डालते हो क्या बोलते हैं, इसमें मैंने दूध डाला है तभी थोड़ा ऐसे हो गया हुआ है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, तो मैं नमक डाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अगर आप इसमें डालते हो क्या बोलते हैं यही, इसमें अगर आप डालते हो दूध 1 स्पून, तो फिर उससे क्या होगा कि उससे जो आपका ये ऑमलेट बनेगा थोड़ा सा फ्लफी बनेगा, मतलब जिसकी मोटी लेयर होती है, पिज़्ज़ा बेस टाइप मुझे लगता है वैसे बनता है। तो ये मैंने इसमें डाल दी है मिर्ची, और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया, और तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने 2 अंडे इसलिए डाले क्योंकि मुझे मैंने एक ही खाना था, और दूसरा जो है वो मैं दे रही हूँ अपनी बहन को, सिस्टर को दे रही हूँ। एक्चुअली ये काम मुझे खुद इसलिए यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि पापा गए हैं ऑफिस, और मेरी जो मदर हैं वो अभी पुंछ गए हैं, मेरा होम टाउन पुंछ से ही है। तो एक्चुअली वो उनकी पोस्टिंग जो है वो टीचर है, तो उनकी पोस्टिंग पुंछ में है, तो वो वहाँ गए हैं। तो जो मेरी सिस्टर है वो मेरी बेबी को उसने कैरी किया हुआ है, और मैंने उसको बोला तो कैरी कर, और मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और अभी आप समझ रहे होंगे कि कितना टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो चुका है 1:45, और 1:45 बजे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, रोज़ ही हो जाता है मेरा। तो पापा 10 बजे चले जाते हैं, वो लंच बना के चले जाते हैं, वही बनाते हैं बेचारे लंच, तो वो बना के चले जाते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए और उसके लिए। वो भी मेरे साथ लेट ही उठती है, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो रात को बड़ा ज़्यादा उठती है, बड़ा रोती है, तो वो उसको संभालने में मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ, तो उसको भी सुबह लेट उठना पड़ता है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं, इसमें मैंने दूध और थोड़ी सी रेड चिली डाली है, और नमक डाला और दूध डाला है, जिससे इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसको मैंने अच्छे से किया, थोड़ा सा और कर लूँगी, और फिर ऑमलेट बनाती हूँ इसका, आपको बताती हूँ ऑमलेट कैसा बनेगा, और मेरी चाय का कलर कैसा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, तो मैंने ये ऑमलेट डाल दिया पैन में, आ सकते हैं। ये मैंने चिमनी ऑफ कर देती हूँ, इससे आवाज़ नहीं आएगी। ये ऑमलेट ऐसा बना है कुछ, अभी ये बन रहा है। तो चाय मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया, ऐसा लगता है 10 बंदे आ रहे, इतनी बड़ी चाय बना दी है मैंने। तो ये ऑमलेट बन रहा है, इसे मैं भी बहुत प्यार से बना रही हूँ इसको।
बस अब मैंने ब्रेड को थोड़ा वो करना है, उसको थोड़ा गर्म करनी है ब्रेड को, और फिर ऑमलेट भी बन गया है, चाय भी बन गई है, तो बस फिर मुझे खाना है, फिर मैं आपको सर्व करती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा ऑमलेट बन गया है, देख सकते हैं मेरा ऑमलेट ये बना है, कितना प्लफी बना है ये। तो ये मेरा ऑमलेट है जो कि मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं इसका बेस जो है थोड़ा मोटा है, क्योंकि वो ड्यू टू दूध डालने की वजह से। वैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ कुकिंग में, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। ये मेरे हस्बैंड हैं जिनको कुकिंग का बड़ा ज़्यादा ही शौक है, उन्हीं से मैंने छोटे छोटे टिप्स सीखे हैं। और मेरी मदर इन लॉ वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं चीज़ें बनाने में, उन्हीं से मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं सीखी हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में डाल दिया हुआ है, पर मुझे ऑमलेट को हाफ़ करना है, क्योंकि मैं पूरा नहीं खाऊंगी। मैंने आपको बताया था मैंने 2 ऑमलेट बनाए हैं, तो मैं इसको हाफ़ करती हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वो देख सकते हो, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ऑमलेट हाफ और साथ में 2 ब्रेड के स्लाइसेस और चाय। मेरी चाय का कलर ये है, मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। तो अब मैं ब्रेकफास्ट हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो मेरा लंच हो गया है कंप्लीट, अभी मैंने लंच करा है, तो मुझे जाना है टेलर के पास अपने, और मुझे एवा का डायपर लेना है जो मुझे याद आ गया ख़त्म है, तो मैंने सोचा टेलर से आते टाइम मैं डायपर भी ले लूँगी। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे। तो बाहर आए हैं, मुझे बाहर आके याद आया कि यहाँ पे एक डॉग है, वो हमारा पेट नहीं है बट इज़ अ काइंड ऑफ पेट। तो ये गली बाहर गली का ही है, बट ये ना यहीं पे आके दिन को सो जाती है। ये बिच है एक, तो यहीं पे आके ये सो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको अगर मैं अभी बोलूँगी यहाँ से बाहर जाए और ये चली जाती है। हम इसको यहाँ से हिलाते भी नहीं है, इसका पानी रख देते हैं पास और ये यहीं पे सोती है। और रसीन जो कि मेरी सिस्टर है, वो रात को इसको खाना दे देती है रोज़। तो अभी मैं अगर इसको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहती, बट मैं आपको अगर डेमो बताऊँ इसको, मैं बोलूँ चलो बाहर चलो बाहर, तो ये बाहर चली जाएगी। आपको दिखाऊँ डेमो, देखती हूँ बेइज्जती नहीं करवा दे मेरी। चलो चलो आ जाओ, चलो बाहर, चलो बाहर, तुमने ही हिलानी, चलो बाहर चलो। यार इसने तो मेरी बेइज्जती करवा दी यार, चलो चल चल। चंगा हिलाया हुआ है इसको अब बेचारी। ये बहुत जेंटल है, बहुत ज़्यादा जेंटल, जैसे किसी डॉग को ट्रेन किया होता है वैसे। अभी ये प्लीज़ हाथ जोड़ के ऐसे रिएक्ट करती है, मुझे बाहर नहीं जाना है जब इसको नहीं जाना होता है। तो मैं इसको बाहर भेजने का मन नहीं है, तो मैं इसको बाहर नहीं भेजूँगी। ये किसी दिन मैं आपको ट्रायल दिखाऊंगी जब ये एक्टिव होएगी और ऐसे नहीं करेगी। चल चल सो जा। और अभी मैं बाहर आई थी तो देखा, मुझे आवाज़ आ रही थी, देखा यहाँ पे माली भैया काम कर रहे हैं। वो देखो, वो गार्डन में काम कर रहे हैं, गमलों में पौधों में कुछ कुछ काम कर रहे हैं। चलो चलते हैं भैया के पास। भैया क्या कर रहे हो? गोटी कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ये पौधा देख सकते हैं कितना सुंदर लग सकता है। भैया ये बड़ा भी होगा या इतना ही रहेगा? कब होगा बड़ा? होगा। तो ये जो बेल ऊपर जा रही है, इस पे कुछ फूल वूल भी लगते हैं या ऐसे ही बस पत्ते ही है? अच्छा पत्ते हैं। आज आप गुडाई करोगे गार्डन में? इस जगह तो घास सारा वो हो गया हुआ है। हाँ, इसमें अब खाद मारना पड़ेगा तभी घास आएगी। हाँ। अच्छा अच्छा, ये संतोष भैया हैं, इनका नाम है संतोष, है ना भैया? जी जी। इधर तो देखो। हाँ जी। ये नींबू तो बड़े रस वाले हैं, हाँ। है ना? जी जी। तो ये भैया काम कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ टेलर के पास, नहीं तो बाद में आवा उठ जाएगी। तो टेलर के पास भी जाना है और साथ में मुझे वो भी लाना है, आवा का डायपर जो कि मैंने आपको बताया ख़त्म हो गया, तो मुझे वो भी लाना है। तो मैं सोच रही हूँ, मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि दिवाली पे मैं इन वाले माली भैया को कुछ दे नहीं पाई थी। ये बड़े जेंटल हैं, इनको आंख से भी ना थोड़ा कम दिखता है, तो मैं आते टाइम इनके लिए कुछ ले आती हूँ खाने के लिए, तो इनको मैं वो देती हूँ। तो चलते हैं फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लीजिए गाइस, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे अल्पा। तो यहाँ पे मैं वो खरीदती हूँ डायपर भी, और वो माली भैया के लिए कुछ जो लेना था। तो चलिए अंदर चलते हैं। डायपर्स तो मुझे डायपर चाहिए पैम्पर्स का या मैमी पोगो पैंट्स का। मैमी पोगो पैंट्स कहाँ रहे? पैम्पर्स ही हैं, ये रहे मैमी पोगो पैंट्स। तो ये हम लेंगे,
इसमें केजी का हिसाब है 4 to 8 kg। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये वेट नहीं चाहिए। तो 15 किलो वाला, 10 से 15 किलो। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा लूज़ बनाती हूँ, इतने किलो की है नहीं। तो ये ले लो मीडियम। नहीं, मुझे लार्ज चाहिए। तो दिखाना, ये लार्ज है, इसमें 9 to 14 kg है, तो हम यही खरीदते हैं। ठीक है। देन आफ्टर दैट अब हम माली भैया की टर्न आती है, तो उसके लिए हम खरीदते हैं कुछ सामान। उसके लिए क्या खरीदूँ मैं, जो अपने बच्चों को भी खिला पाएँ। तो मुझे लगता है बिस्किट्स, मैगी खाएंगे वो, मैगी के सैशे या फिर पास्ता। नहीं, वो नहीं खाएंगे शायद। बिस्किट्स खा लेते हैं सारे बच्चे, बिस्किट्स ले लेती हूँ। बिस्किट्स कहाँ गए, ये ले लेती हूँ। और ये फाइबर वाले तो किसी को पसंद नहीं होते हैं। आई थिंक ओरियो ठीक रहेगा, ओरियो बच्चों को शायद पसंद होते हैं, तो हम ओरियो लेते हैं। ओरियो ले लेते हैं 2 3 4 कुछ एक बेटी है उनकी, तो हम उसके लिए मैं पहले एक ये ले लेती हूँ। इसमें मैं कैरी कर लूँगी जो भी मुझे लेना होगा। तो ये मैंने ले लिया, तो इस पे मैं ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए। फ़ोन और इसको साइमल्टेनियसली दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये मैं ओरियो रख रही हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 ओरियो ले लेती हूँ। ये टूटा हुआ है यार, ये थोड़ा ठीक है। और मुझे क्या लेना चाहिए, ये भी बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स कितने लूँ यार, कुछ और ट्राई करती हूँ। ये भी बिस्किट्स हैं, एक ये भी बिस्किट्स हैं। कुछ और लेते हैं हम, ये बिस्किट्स ले लेती हूँ। नहीं यार, बिस्किट्स ही बिस्किट्स। कुछ और, मैगी तो सब बच्चे खाते हैं। पता नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो ही ना खा पाएँ, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा लूँगी जो वो खा पाएंगे। भैया क्या खाएंगे वो मुझे पता नहीं है, भैया को फिर मैं पैसे दे दूँगी, कुछ ले लेंगे जो उनको ख़रीदना होगा। ऐसा ही करते हैं कि उनको मैं कुछ पैसे दे देती हूँ, तो उनको जो ख़रीदना होगा वो खुद खरीद लेंगे। फिर एक नज़र लगाती हूँ, जो मुझे मिलता है तो वो मैं ले लेती हूँ। क्या लूँ यार, समझ नहीं आ रहा। मैगी पे वो नज़र, क्योंकि सारे बच्चे मैगी तो खाते ही हैं, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। यार मैं अपने लिए तो कुछ खरीदूंगी नहीं, मुझे पतला होना है। ग्रीन टी लेनी थी भैया, ग्रीन टी यहाँ ऊपर, हाँ दिख गई, थैंक यू। ग्रीन टी मुझे लेनी चाहिए लेमन वाली। तो मैं, ये तुलसी की है, मैंने मुझे छोटा सेशन लेना। मैं हर बार बोलती हूँ मुझे स्टार्ट करनी है, बट ट्विनिंग्स की भी अच्छी होती है। कौन सी, पर मैं हमेशा से इस पे ही जाती हूँ, लिप्टन पे, तो मैं लिप्टन की ले लेती हूँ। भैया ये जो छोटे वाला है, इसमें लेमन फ्लेवर नहीं है इसमें? ओके, हनी लेमन। इसमें कितने सेशे हैं, ओ सॉरी बैग्स हैं? 10। ठीक है, हम ये लेते हैं 10 टी बैग्स। मैगी ले लूँ मैं उनके लिए, ले लेती हूँ यार, क्या पता खाई लें, पता नहीं, ले लेती हूँ। 3 पैकेट्स ले लेती हूँ। चलिए फिर हम चलते हैं। बाकी रेस्ट में उनको पैसे दे दूँगी, तो उनको जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। अपना मैंने ग्रीन टी का सेशे इसलिए छोटा लिया क्योंकि मैं रोज़ बोलती हूँ मैंने स्टार्ट करनी है, बट जब भी मैं एक सेशे पी लेती हूँ मेरा मन भर जाता है और मैं नहीं लेती हूँ। अगर ये कंटिन्यू हो गए 10 बैग्स रेगुलरली, फिर मैं नए वाला ले लूँगी। तो मैं अपना डायपर भी इस पर डाल लेती हूँ। चलिए फिर हम काउंटर पे चलते हैं। और कुछ तो मुझे खाना नहीं है, राइटिंग पे हूँ यार। के पास गई थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था और रश था, जल्दी निकलने की मैंने। तो हम काउंटर पे बिल बना लें। कितना
इतना थोड़ा सामान लिया ना मैंने। डाइटिंग का यही होता है कि आप लिमिटेड चीज़ें ले पाते हो। ये हम अल्पाइन में आए थे, इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हमारा बिल बन गया है, तो हम अभी पेमेंट दे देते हैं। भैया ऑल डन, तो बस हम अपना बैलेंस ले लेते हैं। तो गाइस ये सामान खरीद आप देख सकते हैं, तो हम चलते हैं एग्जिट की तरफ। ये रही मेरी स्कूटी बेचारी, सुख दुख का साथी। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ, सामान मैंने खरीद लिया है, तो अब हम चलते हैं, लेट्स गो। पहुंच गए हम घर, तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, फिर हम भैया को देते हैं सामान। और भैया हो गया, एक मिनट रुकिए मैं आती हूँ। भैया ने गार्डन सारा क्लीन कर दिया है, गोडी वोडी कर दी है, तो जाने वाले थे, मैंने बोला रुक जाओ मेरे को सामान दे देती हूँ। और मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ले नहीं पाई, मुझे पता नहीं था उनको क्या चाहिए, वो क्या खाते क्या नहीं। तो सौदा वोदा तो अगर हम उनको देंगे तो वो तो यूज़ हो जाएगा, पर मुझे लगा वहाँ पे कैसे पीऊँगी मैं वो सब। तो अभी मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, हैंड वॉश करने के बाद तो मैं भैया को दे देती हूँ, मैं उनको कुछ पैसे दे देती हूँ, और साथ में जो छोटा मोटा सामान लाई हूँ वो दे देती हूँ उनकी बेटी के लिए, तो वो खा ही लेंगे। तो चलिए, तो मैंने ये बैग उनको दे देती हूँ, तो वो तो बोलूँगी यूज़ कर लेंगे। चल भैया होगी कोटी वोटी, ये लीजिए कुछ सामान और कैश, ये आप बेटी को दे देना। मैगी खा लेती है ना वो? मैंने मैगी भी डाली है, मुझे पता नहीं था वो खाती है कि नहीं। ठीक है भैया, ओके भैया। भैया जा रहे हैं, भैया बड़े शरीफ हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो मैं हाथ वगैरह मैंने नहीं धोए थे, मैंने कहा एक ही बार उनको देके फिर हाथ धोती हूँ, तो हाथ धो के मैं चेंज कर लेती हूँ। तो फिर आप अभी उठ गई, आप जाती हूँ उसके पास। आज की आप अप्रॉक्सीमेटली 6 बज गए हैं, तो आज का मेरा तो पूरा दिन ऑलमोस्ट यहीं पे हो गया है यूज़। होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आज की मेरी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।